Hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 7.3 related to CPR. Question number 7.3. One thing, and secondly we are doing cost of production report, जिसको हम abbreviated form में CPR बोलते हैं. अच्छा देखें, हमने दो क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं और उसमें जैसे आपसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वी विल फॉलो द परफॉर्मा, और ये आपके पास परफॉर्मा है जिसको आपने फॉलो किया था और आज भी आप देखें कि परफॉर्मा वही है. अभी सर क्वेश्चन नंबर हमने 7.2 पहले किया था, अब 7.3 कर रहे हैं. एंड कैन यू इमेजिन वी आर नॉट गोइंग टू चेंज आवर परफॉर्मा स्टेटमेंट सेम रहेगी जैसे 7.2 के लिए थी वैसे 7.3 के लिए. इसके लिए वैसे ही 2 पेजेस हैं, एक लेफ़्ट वाले पेज पर है और एक राइट वाले पेज पर. लेफ़्ट वाले पेज पर दो पोर्शन है, पहले क्वांटिटी शेड्यूल है और नीचे कॉस्ट चार्ज डिपार्टमेंट है. राइट वाले पेज पे 3 पोर्शंस हैं, ऊपर वाले में कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज, फिर इक्विवेलेंट शेड्यूल आपका आएगा और फिर पर यूनिट कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है. अच्छा, परफॉर्मा हमारा चेंज नहीं है, आपने इसी पे नज़र रखनी है और हमने क्या करना है, सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना है. सो इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यू विल बी क्वाइट बेटर टू अटैम्प्ट एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू CPR. क्वेश्चन में वापस जाते हैं और जाहिर है कि अब जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे बहुत माइनर लेवल पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आगे ऐड होती जाएंगी ताकि आप स्लो एंड स्टेडली इस प्रोसेस को अच्छी तरह से सीख सकें. क्वेश्चन हम पढ़ते हैं. सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि ये डिपार्टमेंट कौन सा है और डिपार्टमेंट के लिए वहाँ पर फिर दोबारा से हेडिंग पहले से ही अवेलेबल है, ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है. द गुड थिंग इज़ अभी उतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं हुआ. जब पहला डिपार्टमेंट है तो आपको याद है हमने क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन 7.1 और 7.2 में देखा था कि ना तो आर है और ना स्मॉल आर है. कैपिटल आर क्या चीज़ होती है, कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट. यहाँ से आपने देखा है ये टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है और ये पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है. ये नहीं था, अब भी जाहिर है नहीं है. और उसकी रीज़न क्या है, अगर कोई फर्स्ट डिपार्टमेंट होगा तो उससे पीछे तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो वो कॉस्ट कैसे रिसीव करेगा. तो अगेन आपके पास ये स्मॉल आर और कैपिटल आर नहीं है. वन थिंग. अब यहाँ पर नॉर्मल लॉस का फार्मूला आप चेक करें. नॉर्मल लॉस के फार्मूले में आपने लॉस यूनिट को मल्टीप्लाई करना था स्मॉल आर से. ऑलराइट, अब जब स्मॉल आर ही नहीं है आपके पास तो फिर इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी नॉर्मल लॉस कैलकुलेट नहीं होगा. एक बात. दूसरी बात, आप क्वेश्चन की हेडिंग देखें, वहाँ पर वैसे ही लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट डिपार्टमेंट तो है लेकिन विदाउट लॉस है. लॉस इस क्वेश्चन के अंदर भी नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि 7.1 और 7.2 की ही तरह ना ये दो चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट होंगी, टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट और पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, और ना ही यहाँ पर नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशंस होंगी. ओके, एज इट इज़ हम पुराने क्वेश्चन की तरह चल रहे हैं. थोड़ा क्वेश्चन का हम ओवरव्यू ले रहे हैं और उस ओवरव्यू के अंदर आपको एक चीज़ थोड़ी सेपरेट और नॉन आइडेंटिकल नज़र आ रही है और वो 60%, 50% और 40% है. ये क्या चीज़ है, आपने लास्ट क्वेश्चन में 1/4 किया था यानी 0.25, वो परसेंटेज कंप्लीशन थी और सबके लिए, मटेरियल के लिए, लेबर के लिए और FOH के लिए सेम थी. अब जो इसने 60, 50 और 40% कहा है ये परसेंटेज कंप्लीशन ही है. यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है कि दीज यूनिट्स आर एस्टिमेटेड टू बी कंप्लीटेड, एस्टिमेटेड कंप्लीशन है ये, और वो 60, 50 और 40 है. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पीछे क्वेश्चन में 1/4 यानी 0.25 था सबके लिए, अब सब के लिए अलग-अलग यूज़ होगा और उसका मतलब है कि मटेरियल के लिए 60%, लेबर के लिए 50% और FOH के लिए 40% यूज़ होगा. ये एक ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर. इसके अलावा कोई ख़ास बात आगे नज़र नहीं आ रही, सब चीज़ें वैसी की वैसी हैं. तो चलें हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. यहाँ से आपको पढ़ना शुरू करना चाहिए. 5000 यूनिट्स आर स्टार्टेड, और चूँकि मैंने आपको बताया ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो फर्स्ट डिपार्टमेंट रिसीव नहीं करता, स्टार्ट करता है. तो इसलिए 5000 यूनिट्स यहाँ पर आप आएँ और क्वांटिटी शेड्यूल आपको पता है सबसे पहले सॉल्व करना, और उसमें यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं, यूनिट स्टार्टेड और यूनिट रिसीव्ड. चूँकि मैंने आपको बताया ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है, ये रिसीव नहीं करता, ये स्टार्ट करता है, तो इसलिए इसके जो यूनिट्स हैं यूनिट स्टार्टेड
5000 जो पीछे लिखे हुए हैं वही हमने रीडिंग करके यहाँ पे पोस्ट कर दिए। यहाँ पर लिखा हुआ था 5000 यूनिट्स आर स्टार्टेड, ये बात कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट वो कह रहा है आउट ऑफ विच 4500 यूनिट्स आर कंप्लीटेड, आउट ऑफ विच 4500 यूनिट्स आर कंप्लीटेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5000 टोटल यूनिट्स थे। सेकंड आपने क्या करना था, कितने कंप्लीट हुए, और उसने कंप्लीशन के बारे में भी आपको बता दिया कि वो 4500 यूनिट्स हैं विच आर 100% कंप्लीटेड। लेकिन अभी भी आप देखें आपका ये 5000 इस तरफ है और 4500 इस तरफ है, ये कंप्लीट नहीं हुए, तो बाकी 500 कहाँ चले गए, उसके बारे में डिस्कशन हम देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। ओके, यहाँ आप पढ़ रहे होंगे रिमेनिंग यूनिट्स आर स्टिल इन प्रोसेस, यानी कि 5000 टोटल थे, 4500 कंप्लीट हो गए और बाकी जो यूनिट्स हैं वो सारे के सारे इन प्रोसेस हैं। वो कितने हैं, 5000 में से 4500 कंप्लीट हो गए, तो रिमेनिंग 500 हैं जो अभी भी इन प्रोसेस हैं। इस तरह से आपका क्वांटिटी शेड्यूल पूरा हो गया। और क्वेश्चन में स्टार्ट ही में मैंने आपको बता दिया कि वहाँ लिखा हुआ है विदाउट लॉस, इसका मतलब नीदर नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस इज़ नॉट प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। अब यहाँ क्वांटिटी शेड्यूल आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्या वो कह रहा है, और ये जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया हुआ है कि जो इनकी रेशो है 50-40 वगैरह, ये परसेंटेज कंप्लीशन है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं और वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये बात हो रही है अब टोटल कॉस्ट की, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड एफओएच। वो कॉस्ट वो यहाँ पर मेंशन कर रहा है 60,000, 49,000। ये क्या है, मटेरियल, लेबर और एफओएच की कॉस्ट है। ओके, ये टोटल कॉस्ट है। तो हम क्वेश्चन में जाएंगे और यहाँ पर आपको ये वाले डिपार्टमेंट में नज़र आ रहा है मटेरियल, लेबर और एफओएच, ये आपके पास इनकी टोटल कॉस्ट है। सबसे पहले मटेरियल 60,000 है, तो आप यहाँ 60,000 पोस्ट कर दें। फिर उसके बाद लेबर 49970 है, 49970 ये लेबर है। और अच्छा, ये कैसे पता चल रहा है, देखिए आपको उन अमाउंट के पीछे पहले लिखा हुआ है मटेरियल, फिर लिखा हुआ है लेबर और फिर लिखा हुआ है एफओएच। तो उसी तरतीब से जो पहली अमाउंट है वो मटेरियल की है, दूसरी अमाउंट जो है वो लेबर की है, और जो तीसरी अमाउंट है वो ऑब्वियसली फिर एफओएच की है। तो जो तरतीब पीछे दी हुई है उसी तरतीब को हम फॉलो कर रहे हैं। 3,997 एफओएच की अमाउंट है, तो आप वो यहाँ पर 3,997 ओके, ये आपकी एफओएच की भी अमाउंट कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब ये जो स्मॉल एमएलएफ है ये तो ऑब्वियसली कैलकुलेट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये देखें ये स्मॉल एमएलएफ है, पहले आप ये कैलकुलेट करेंगे, और ये भी कैलकुलेट नहीं हो सकते जब तक आप ये इक्विवेलेंट वाला पूरा ना करें। क्योंकि ये कैसे नहीं कर रहा है, स्मॉल एमएलएफ सबके नीचे देखें इक्विवेलेंट ऑफ एम, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट ऑफ एल, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट ऑफ एफ, ये नज़र आ रहा है आपको, ये पहले कैलकुलेट होंगी यहाँ से इक्विवेलेंट ऑफ एमएलएफ से, और वो हम नीचे यहाँ पर पुट करेंगे। ऑलराइट, अब आपने जो सेकंड स्टेप उठाना है इसके बाद वो इक्विवेलेंट शेड्यूल पूरा करना है। और इक्विवेलेंट शेड्यूल में इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल है, इक्विवेलेंट ऑफ लेबर है और इक्विवेलेंट ऑफ एफओएच है। यहाँ फार्मूले में सबसे पहले आपने पहचानना क्या लिखा हुआ है, 100% कंप्लीटेड यूनिट्स। वो क्वेश्चन में आए तो इधर ये सेकंड कॉलम के अंदर कंप्लीटेड यूनिट्स और कंप्लीटेड के आगे 4500 लिखा हुआ है, तो आपने सबसे पहले कंप्लीटेड यूनिट 4500 है, उससे आगे लिखा हुआ है प्लस करें, उससे आगे ब्रैकेट है और ब्रैकेट के आगे लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस। तो यहाँ आए, ये तीसरी लाइन के अंदर देखें वर्क इन प्रोसेस है 500 जो हम ऑलरेडी लिख चुके हुए हैं, तो आप यहाँ पर पहले 500 लिखें। वर्क इन प्रोसेस के आगे लिखा हुआ मल्टीप्लाई, तो आगे मल्टीप्लाई करें, और उससे आगे लिखा हुआ है परसेंटेज कंप्लीशन, और वो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पर ये जो तीन चीज़ें दी हुई हैं 60, 50 और 40, ये परसेंटेज कंप्लीशन है। लेकिन पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल ऑपोजिट, मटेरियल की अलहदा परसेंटेज है, लेबर की अलहदा परसेंटेज है और एफओएच की अलहदा परसेंटेज है। बहरहाल पहली जो परसेंटेज आपको नज़र आ रही है 60%, ये मटेरियल की है। तो हम इधर आते हैं और मटेरियल की परसेंटेज 60% है, यानी 60/100, और उसका मतलब 0.6 लगा के आप यूँ पहला इक्विवेलेंट आपने कैलकुलेट कर लिया जो इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल है। ऑलराइट, अब इसको एक दफ़ा फिर देखना है तो आप दोबारा रिवर्स करके देख लें।
नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, इक्विवेलेंट ऑफ लेबर, और उसमें सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट्स, और आपको पता है क्वेश्चन के अंदर यहाँ सेकंड लाइन के अंदर यूनिट्स कंप्लीटेड और उनके सामने 4500 लिखा हुआ है। तो आप भी यहाँ पर पहले 100% कंप्लीटेड यूनिट 4500, उसके आगे लिखा हुआ है प्लस, उसके आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट, या आप गौर से पढ़ें यहाँ से, प्लस वर्क इन प्रोसेस, और वर्क इन प्रोसेस के बाद लिखा हुआ है कि आपने मल्टीप्लाई करना है। वर्क इन प्रोसेस पहले कितना है वो आप क्वेश्चन में यहाँ तीसरे नंबर पर ये पढ़ें, तीसरी लाइन में वर्क इन प्रोसेस और 500 लिखा हुआ है, तो इधर भी आप 500 पोस्ट कर दें, और वर्क इन प्रोसेस के बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दें, आगे परसेंटेज कंप्लीशन लेकिन लेबर की लेनी है। वापस इधर आएँ, ये पहली परसेंटेज जो आपने चेक की थी वो मटेरियल की थी, अब दूसरी परसेंटेज जो है वो लेबर की है जो कि 50% है। सॉल्यूशन में वापस आएँ, 50% का मतलब है 50 डिवाइडेड बाय 100, उसका मतलब 0.5, वो आप पुट करें तो यूँ आपके पास सेकंड इक्विवेलेंट भी आ गया। फर्स्ट इक्विवेलेंट 4800, सेकंड इक्विवेलेंट 4750। अब हमने इक्विवेलेंट ऑफ FH कैलकुलेट करना है, और तीनों का फार्मूला सेम ही है लेकिन अमाउंट्स डिफरेंट होंगी। सबसे पहले आपने लिखना है 100% कंप्लीटेड यूनिट्स, वो क्वेश्चन में क्वांटिटी शेड्यूल में यहाँ आएँ आप, और यहाँ पर आपने सेकेंड लाइन के अंदर पहले ही लिखा हुआ है कि 100%, सेकेंड लाइन देखें ज़रा, यूनिट्स कंप्लीटेड, और उसके आगे 4500 था, वही 4500 आप यहाँ पर पुट करें, ऑलराइट 4500, और उसके आगे लिखा हुआ है प्लस करो, हम भी प्लस करते हैं, ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन कर ली, नेक्स्ट लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस। तो आप क्वेश्चन में जाएं और सेकंड थर्ड लाइन में देखें ये यूनिट्स इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस 500 लिखा हुआ है, तो आप भी यहाँ पर 500 साथ में लिख दें, और ये है वर्क इन प्रोसेस। उसके आगे मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन को, और FOH की जो परसेंटेज कंप्लीशन है वो हमने यहाँ से पिक की थी, जैसे आपको पहले बताया, ये मटेरियल की परसेंटेज है, ये लेबर की परसेंटेज है, और यहाँ पर ये जो 40% है ये FOH की परसेंटेज है। वापस क्वेश्चन में जाएं, 40% का मतलब होता है 40/100, कैलकुलेटर से आप करेंगे तो वो 0.4 आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दें, और यूँ आपके पास तीनों इक्विवेलेंट स्केजुअल की अमाउंट्स आ गई। सबसे पहले इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल, फिर इक्विवेलेंट ऑफ लेबर, फिर इक्विवेलेंट ऑफ FH आपने कैलकुलेट कर लिया। ये क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट निकल नहीं सकती जब तक आपके पास इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल देखें डिनोमिनेटर में, इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल, इक्विवेलेंट ऑफ लेबर और इक्विवेलेंट ऑफ FH नहीं होगा तो पर यूनिट कॉस्ट ही नहीं निकलेगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप भी यही है, हमने ये वाला पोर्शन कंप्लीट करना है, यानी पर यूनिट कॉस्ट कंप्लीट करनी है, और उसमें पहले हम पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए आपके पास फार्मूला क्या है, कैपिटल M डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट ऑफ M। कैपिटल M होता है टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, और वो आपको यहाँ पर आप चेक करें, जो मटेरियल के आगे अमाउंट लिखी 60,000, ये टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, वही आप यहाँ पे पुट करेंगे, और टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 60,000। आप पहले लिखेंगे 60,000 और इसको डिवाइड करना है इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल। तो यहाँ चेक करें सबसे ऊपर वाली लाइन में इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल, और वो निकाला हुआ है 4800। तो यूँ आपने कॉस्ट निकालनी है 60,000 डिवाइडेड बाय 4800, यही आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे, और कैलकुलेटर पर 60,000 डिवाइडेड बाय 4800, तो यूँ आपके पास पहला आंसर आ गया 12.5, जो कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल है। देखिए मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये हमने क्यों लिखा, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पर यूनिट कॉस्ट जो 12.5 आई वो कहाँ से आई, हमने टोटल मटेरियल को डिवाइड करना था इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल से, और वो हमने अमाउंट पिक की। बिल्कुल इसी तरह से अब सेकंड स्टेप आपने लेना है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर, और वो कैसे आएगी, आपने लेबर की टोटल कॉस्ट को पिक करना है। लेबर की टोटल कॉस्ट कहाँ है वो हम ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर लिख चुके हुए हैं, ये सेकंड नंबर पे आप चेक करें, लेबर लिखी हुई है, लेबर के सामने 49970 लिखा हुआ है, यही लेबर की टोटल कॉस्ट है। आप यहाँ पर आएँ और पहले लेबर की टोटल कॉस्ट आप लिख दें 49970। 49970 को डिवाइड करना है किस पे, इक्विवेलेंट ऑफ लेबर पे, और ये सेकंड लाइन में आपने इक्विवेलेंट ऑफ लेबर 4750 ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, यही आपने कैलकुलेटर पे लिखना है। तो हम इसके सामने इसे कैलकुलेट कर लेते हैं,
और मैंने सिर्फ मेमोराइज़ करने के लिए लेफ़्ट साइड पे भी लिख दिया। 49970 को डिवाइड करना है 4750 पर, तो यूँ आपके पास पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर भी आ गई। अब थर्ड स्टेप में पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच आपने कैलकुलेट करना है, और उसके लिए पहले फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट, यहाँ तीसरे नंबर पे आप देखिए फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट है 3997, तो पहले आप वो लिख दें 3997, और उसको आपने डिवाइड करना है इक्विवेलेंट ऑफ एफ़ के साथ। और इक्विवेलेंट ऑफ एफ़ आपने ऊपर देखिए आपने कैलकुलेट किया हुआ है 4770, वो इक्विवेलेंट ऑफ एफ़ है, रेड लाइन उसके ऊपर आप चेक कर लें, और वो कितना है 4700, तो 4700 पे आपने डिवाइड करना है। ये यहाँ पर इसलिए लिखा कि मेमोराइज रहे, आप कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे 3997 और इसको डिवाइड करना है 4700 पे, तो यूँ आपके पास एफओएच की भी पर यूनिट कॉस्ट आ गई। लेफ़्ट साइड पे इसलिए लिखा स्टेटमेंटल फॉर्म में कि आपको मेमोरी में रहे कि अमाउंट हमने कैसे ये कैलकुलेट की थी पर यूनिट कॉस्ट की। अब ये 12.5, 10.52 और 8.51 ये हमारी पर यूनिट कॉस्ट है, तो वो हम इधर पोस्ट करेंगे। सबसे पहले मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट है और वो 12.5 है, उसको यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद लेबर की पर यूनिट कॉस्ट 10.52 है, आपने उसको पोस्ट कर दिया। फिर उसके बाद 8.51 ये एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट है, आपने उसको यहाँ पोस्ट कर दिया। लेकिन जी इस तरह से हमारी पर यूनिट कॉस्ट टोटल होके आ गई। और आपको जैसे मैंने पहले कहा था, जहाँ या इस वक्त कर्सर है हाईलाइट हुआ है, ये नॉर्मल लॉस का कॉलम है। इस नॉर्मल लॉस को हमने कैलकुलेट नहीं करना, और टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट और पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट ये भी क्वेश्चन में नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये पर यूनिट कॉस्ट कंप्लीट हो गई। इसका आंसर हम देखते हैं पहले। यहाँ पर आंसर आप चेक करें, जो अवेलेबल है वो 31.53 है, और हमारा आंसर भी 31.53 है। इसका पर यूनिट कॉस्ट हमारा निकल आया। अब आप ये देखें कि आंसर निकलने के बावजूद भी ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट अभी वेकेंट पड़ा हुआ है, इस पे अभी हमने सारी वर्किंग करनी है। कि आपने देख लिया यहाँ पे कोई अमाउंट भी नहीं लिखी हुई और पूरा खाली पड़ा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि ये वाली साइड हमारी कंप्लीट हुई और आंसर आ चुका हुआ है हमारा, जो वहाँ पे एक ही आंसर अवेलेबल था वो आंसर निकल आया हुआ है। अब हम ये वाला जो हमारा राइट वाले पेज का जो पहला पार्ट था 3 पार्ट्स में से, उसको हम कंप्लीट करेंगे। और उसमें सबसे पहली लाइन में आप आएँ, वहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीटेड यूनिट्स, वही वैल्यूज़ हमने यहाँ पर अब फिल करनी है। तो कंप्लीटेड यूनिट्स कितने हैं, वो क्वांटिटी शेड्यूल में आप जाएं और सबसे ऊपर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये कंप्लीटेड यूनिट्स हैं जो कि 4500 हैं। तो आप यहाँ पर भी सबसे पहले 4500 पोस्ट करें। 4500 को आपने मल्टीप्लाई करना है स्मॉल टी के साथ, और स्मॉल टी क्या चीज़ है वो आपको नीचे ये जो टोटल पर यूनिट कॉस्ट निकली हुई है 31.53, इसको बोलते हैं स्मॉल टी, जो टोटल पर यूनिट कॉस्ट है उससे आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आप 31.53 है, वो आप यहाँ पे 31.53 पुट आउट कर दें। ओके जी, ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अभी पहले मैं ना सारा लिख देता हूँ आपको, फिर उसके बाद जो राइट साइड पे कैलकुलेशंस इनकी कर लेंगे, लेकिन पहले लिख लेते हैं। अच्छा जी, दूसरा जो स्टेप था उसमें वर्किंग प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर और एनएल था, और आपको ये पता है ना तो स्मॉल आर है और ना ही हमने नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना था, है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सेकेंड स्टेप है ये है ही नहीं क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम ज़ीरो डाल देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में इनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। ओके, अब आपके पास थर्ड स्टेप आया, और थर्ड स्टेप में आपने सबसे पहले लिखना था वर्क इन प्रोसेस। ओके, और वर्क इन प्रोसेस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि ये वर्क इन प्रोसेस था और उसके आगे यूनिट्स लिखे हुए 500। तो आप वापस अपने क्वेश्चन में जाएं और यहाँ पर पहले आप लिख दें 500 यूनिट्स, और 500 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल के साथ। वो आपने नीचे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैलकुलेट की है जो कि 12.5 है, और फिर आप क्वेश्चन में आएँ और मल्टीप्लाई कर दें
पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल 12.5 और उससे आगे देखें आपने मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन के साथ। परसेंटेज कंप्लीशन अब कितनी है वो मटेरियल की सिर्फ आपने पिक करनी है और मटेरियल का परसेंटेज कंप्लीशन यहाँ क्वेश्चन के अंदर भी है और हमने नीचे भी बहुत दफ़ा लिखी है, जो यहाँ आपको नज़र आ रही है। ये 60% मटेरियल की परसेंटेज कंप्लीशन है। 60% का मतलब होता है 60/100 और उसका दूसरा मतलब 0.6 आप यहाँ पे लगा दें। ये इस तरह से आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ। वर्क इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कंप्लीशन। बिल्कुल इसी तरीके से अब आपने लेबर का कंप्लीट करना है और लेबर का कंप्लीट करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो वर्क इन प्रोसेस है। और वर्क इन प्रोसेस आपने सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो 500 है जो कि वर्क इन प्रोसेस है। उसी तरह से आप क्वेश्चन में सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखेंगे 500 वर्क इन प्रोसेस है। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर आपने यहाँ नीचे निकाली हुई है 10.52। वही पर यूनिट कॉस्ट आप यहाँ पर पुट करेंगे। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर 10.52 और इससे आगे आपने मल्टीप्लाई करना है दोबारा किससे, परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ लेबर। और क्वेश्चन में आप आएँ जो परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ लेबर है यानी सेकंड लाइन में वो 50% है। 50% का मतलब है 50 डिवाइडेड बाय 100 और उसका मतलब है 0.5। लें जी, ये हमारे पास सेकंड स्टेप, अगला स्टेप भी पूरा हो गया। वर्क इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर और मल्टीप्लाई परसेंटेज कंप्लीशन। आगे आपने अमाउंट्स लिखनी। अब थर्ड स्टेप में चलते हैं। वहाँ पे वर्क इन प्रोसेस सबके लिए सेम है, वो वही 500 है और इस 500 को आपने मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FH। ये हम स्टेप कौन सा कर रहे हैं, ये स्टेप में आपको नज़र आ रहा है मल्टीप्लाई बाय स्मॉल f यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FH। वो आपके पास यहाँ आई हुई है 8.51। वही वाली वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे 8.51 ओके। और फिर इसको दोबारा आपने मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन के साथ। और FH की परसेंटेज कंप्लीशन क्या है, दोबारा क्वेश्चन में आप चेक करें जो थर्ड अमाउंट लिखी हुई है वो 40% है। तो FH की परसेंटेज आप यहाँ पर लगा दें पॉइंट यानी 40%। 40% का मतलब है 40 को 100 पे डिवाइड करना है और 40 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.4 आपके सामने आ जाएंगे। जी, ये तीनों स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए स्टेटमेंटल फॉर्म में। अब हमने इनकी अमाउंट्स निकाल के यहाँ पे लिखनी है। पहली अमाउंट आपको पता चल रही है, अब ज़रा आसानी है, डायरेक्ट हम देख के अमाउंट लिखते जाएंगे। पहली अमाउंट है 4500 और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 31.53 से, तो ये पहली अमाउंट आपके पास आ गई। अच्छा, अब आपने याद रखना है ये लिखनी है आपने अमाउंट, ये लिखे बगैर आपने आगे डायरेक्ट अमाउंट्स नहीं कैलकुलेट करनी। आपने साथ में इसका फार्मूला लिखना है और फिर उसके आगे उसकी डिजिटल फॉर्म में अमाउंट लिखनी है और नेक्स्ट कैलकुलेट करके फाइनल जो रिज़ल्ट आया हुआ है वो लिखना है। ओके, सेकंड स्टेप आपने करना नहीं है इसलिए आपने उसके सामने पहले ज़ीरो लगा दिया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है 500 है, उसको मल्टीप्लाई करना है 12.5 से और उसको मल्टीप्लाई करना है 0.6 से। इस तरह से इस स्टेप की अमाउंट आ गई। उससे अगला स्टेप आपको नज़र आ रहा है, वो स्टेप आप यहाँ कवर करने लगे हैं। सबसे पहले 500, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 10.52 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, तो ये इस स्टेप की अमाउंट आ गई। और उससे नेक्स्ट आपका स्टेप है FH का, उसकी आप कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले एज़ यूजुअल यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको 500 थर्ड स्टेप का, उसको मल्टीप्लाई करना है 8.51 से। जब मैं लिख रहा हूँ ना तो पहले ही अपने दिमाग में बोलें कि अगली बात ये बोली जा रही होगी, जैसे मल्टीप्लाई और उससे आगे 0.4, तो यूँ आपके पास तीनों अमाउंट्स कैलकुलेट होके आ गई। अच्छा, इन क्वेश्चंस के अंदर जो एक आसानी है वो ये है कि जो ये टोटल अमाउंट आपके पास आई हुई है, ये टोटल अमाउंट और लेफ़्ट वाले पेज के जो सबसे नीचे ग्रैंड टोटल किया हुआ है
ये लेफ़्ट वाला पेज आ गया और ये ग्रैंड आपने टोटल किया हुआ है, ये इक्वल होती हैं। तो 1499 और इस तरफ आप आएँ तो 1499 इस तरह से आपकी ये भी अमाउंट इक्वल हो गई। और दूसरा आपने यहाँ पर यूनिट कॉस्ट जो निकाला उसका आंसर पीछे चेक कर लिया, वो भी ठीक हो गई। लेकिन जी यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7.3 कंप्लीट हुआ। शक्ल उसकी वही है, परफॉर्मा इसका वही है, और हमने सिर्फ क्वेश्चन से वैल्यूज़ पुट अप करना सीखी। और इस क्वेश्चन की जो स्पेशलिटी है जिसको आपने याद रखना है, वो सब की परसेंटेज कंप्लीशन अलग-अलग दी हुई थी, तो आपने उनको अलग-अलग पुट अप किया। होपफुली एवरीवन हैव अंडरस्टूड द प्रोसीजर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट CPR, जिसमें एक लेफ़्ट और राइट वाले पेज को हमने फिल किया। If there is any question, you can openly ask, you can comment, you can text, or you can directly contact me. Thank you very much for viewing. Hopefully next किसी क्वेश्चन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।